नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जो के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित करके इस पावन तैयारी को कर रहे हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले ह्यामृतोपमे सुभाषित रसास्वाद संगति सुजने जने। संसार क्या है? कवि कहते हैं संसार एक कड़ुआ वृक्ष है। इस कड़ुए वृक्ष में दो ही मधुर फल है जो सेवन करने योग्य है। बोले कौन कौन से? तो कहने लगे सुभाषित रसास्वादा संगति सुजने जने। पहले तो सुंदर शास्त्रों का ग्रंथों का पढ़ना, दूसरा है साधु लोगों का यानी सज्जन लोगों का संगति। कितने सौभाग्य का दर्शन यहाँ पर हो रहा है, यानी हम पर भगवान राधा माधव का कितना विशेष अनुग्रह हुआ, ये अनुभव करने वाली बात है कि पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम, पुराणों में तिलक की संज्ञा इसको दी गई है। ऐसे पावन श्रेष्ठ शाश्वत पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ का लाभ हमको मिल रहा है। और साथ ही साथ सभी भगवत प्रेमियों का संग, कोई देश जो है देश भर से, सभी प्रांत और देश के बाहर से भी सभी भगवत भक्त एक साथ जुड़ करके और हम सब इस पावन कथा का लाभ लें। अब हमारा यह परम दायित्व कर्तव्य बनता है कि जो अवसर हमको प्रभु ने दिया है उसका पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम की। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और बड़ा परिश्रम मेहनत कर रहे हैं। और इस समय हम सब भगवान की पावन जो है कृष्ण लीला पर प्रवेश कर चुके हैं।
अभी भगवान देवाधिदेव कृष्णचंद्र का हम सब ने प्राकट्य उत्सव मनाया। भगवान कहाँ पर जन्मे? बोले मथुरा पर। उसके बाद वह आ गए गोकुल को, और गोकुल में आकर के प्रभु सबको आनंदित कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जितने भी ब्रजवासी हैं सब इंतजार कर रहे हैं कि नंद बाबा के घर प्यारो सो लल्ला कब आवे को। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता दो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। नंद बाबा की चौथी अवस्था आ चुकी है, और अब यमुना के किनारे पर बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अब वह समय नजदीक आ गया है। तब प्रभु का सुमिरन कर रहे थे, श्री राम जय जय राम जप कर रहे थे। लेकिन बस लाला कृष्ण कृष्ण आने से पहले ही सबके चित्त को खींच लेते हैं, और जहां पर आ चुके हैं वहां की बात क्या करें। अब कन्हैया तो आ चुके हैं गोकुल में, अभी बाबा अनजान है उस बात से, मैया यशोदा के बगल में लेटे हुए हैं, अभी घटना ये पता है किसी को नहीं। तो बाबा का मन भी भगवान ने खींच लिया, और बाबा माला जप रहे थे, राम 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 राम, और चलने लग गया। अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो। अब इधर इतनी ही देर में सज्जनों, इधर बुआ सुनंदा उठी है, और जा करके देखा तो माता यशोदा के बगल से प्यारो सो नीलमणि सो एक बड़ा ही प्यारा बालक जो है लेटा भया था। इतना जैसे ही दर्शन किया है सबसे पहले बुआ जी ने, प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। भागी भागी दौड़ी दौड़ी बाबा के पास ही पहले गई उनको यह खुशखबरी देने के लिए, और बाबा से चिल्लाते हुए पहुंची बाबा के पास, बाबा है गयो, बाबा है गयो, कहा भयो। तो ऐसे ही महाराज बोली, ऐसे ना बताऊंगी, इस तो मेरा नेक बनता है, इसमें पहले बताओ क्या दोगे। बाबा ने कहा, अरे जो तुझे चाहिए सब मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, 9 लाख का हार चाहिए। अरे बोले दियो। जैसे ही कहा बाबा ने, बुआ जी ने कहा, अरे बाबा लाला भयो है, लाला बड़ा ही प्यारो लाला। इतना सुनते ही बाबा जी ने तो छलांग लगा दिया यमुना जी में, मानो 80 वर्ष की अवस्था में भी एक बार फिर जवान हो उठे, लाला होने की खुशखबरी पाते ही। इधर थाली बजा बजा करके बुआ जी ने सारे ब्रजवासियों को जगा दिया कि नंद घर लाला हुआ है। सारे ब्रजवासी सुंदर स्नान ध्यान करके और नए नए सुंदर वस्त्र पहन करके आए हैं, और आकर नंद बाबा के प्रांगण में जब बाला सुंदर लाला को देखते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, चिरम पाहित बालिके, अरे यशोदा ये तेरो लाला जुग जुग जीवे। हाँ, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। अच्छा, जब से हमारे कन्हैया का जन्म ब्रज में हुआ है, पूरा ब्रज वसुंधरा रिद्धि सिद्धियों से युक्त हो गया। मानो रिद्धि सिद्धियों ने उस ब्रज को ही अपना डेरा बना लिया। एक संत कहते हैं कि जब कन्हैया हमारे ब्रज पर आए तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने भवन के चारों द्वारों को खोल दिए और खजाना लुटाने लगे। अब नंद बाबा तो ब्रज के राजा हैं, अब लुटा रहे हैं। इधर पूर्व द्वार से जो खजाना लूट करके जा रहे थे चांदी को, तब तक मिल गए पश्चिम द्वार वाले। पश्चिम द्वार वालों ने कहा कि अरे तुम सब बावले हो गए हो, जो चांदी ढोते फिर रहे हो भार को। बोले क्यों? अरे बोले चांदी तो बड़ी, अरे बोले चांदी छोड़ो, वहां जाओ पश्चिम द्वार में, वहां सोने की लूट मची भई है, सोने की। अब सोने के सामने चांदी की बात कौन करे भाई। चांदी वालों ने चांदी वही पटका,
अब भागे सोने, अब सोने वाले जो है तो लूट के जो जा रहे थे बढ़िया सुंदर दिव्य दिव्य आभूषण, अब इधर मिल गए हीरे जवाहरात वाले उत्तर द्वार की ओर से जो आ रहे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम ये सोना कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, उत्तर द्वार की ओर जाओ, हीरे जवाहरात वहां पर नंद बाबा के द्वारा लुटाए जा रहे हैं। महाराज सोने वालों ने सोना को वहीं धर पटका, अब भागे हीरे की तरफ। अब हीरा तो हीरा ही है, चमकने वाला हीरे की बात क्या कहें अब। तो इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि पूरी वह ब्रज वसुंधरा दिव्य आभूषणों से पट गई। और इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अरे भगवान के संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन होता है, तो सारी रिद्धि सिद्धि और दिव्य आभूषण हीरे जवाहरात की खाने उत्पन्न हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब इतना सुंदर नंदोत्सव हो रहा है, चल रहा है, सारे ब्रजवासी थकने का नाम नहीं ले रहे, नित्य उत्सव हो रहा है, नाच गान बस लाला को देख करके नए नए उत्साह के साथ सब कर रहे हैं अपने अपने जो है ढंग से उत्सव को। अब इधर नंद बाबा को स्मरण आया कि अभी कंस का वार्षिक कर देना बाकी है, तो वह वार्षिक कर देने के लिए जो है चल दिए। जो उपनंद आदि जो गोपगण थे वयोवृद्ध, उनको गोकुल की रक्षा का भार सौंपा, और स्वयं वार्षिक कर जो कंस का राजा को देना पड़ता था पहले, तो उसको देने के लिए आज भी देना पड़ता है, जो टैक्स होता है, कर यानी टैक्स। अब नंद बाबा चल दिए। नंद बाबा इधर मथुरापुरी पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने कंस का जो कर था उसको चुकाया, और उसके बाद उन्होंने अपने मित्र से वसुदेव जी से मिला। अच्छा, वसुदेव जी के सामने मिल रहे हैं, उनको लाला हुआ है, उसकी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। किस मुख से मैं अपने मित्र को अपने पुत्र होने का शुभ समाचार दूं। क्यों? क्योंकि उनको यह ज्ञात है कि मेरे जो मित्र के वसुदेव जी के सभी पुत्रों को कंस ने मार दिया है। तो पुत्र शोक में हो, उस मित्र के सामने पुत्र उत्सव का मैं कैसे जो है एक अपनी प्रसन्नता या ये उत्साह उनको बताऊं। अच्छा, सच्चा मत मित्र वही है जो मित्र के सुख में एक बार सुखी ना हो, लेकिन दुख में दुखी हो, दुख में उसका जो है साथ दे, सच्चा मित्र वही होता है। आपका अगर कोई एकदम श्रेष्ठ मित्र है तो प्रयास करिएगा, ये संदेश है इस कथा का, प्रयास करिएगा कि सुख में उसका साथ भले आप ना दे पाए, जब वो सुखी है तो भले आप दूर रहें उससे, लेकिन अगर जीवन में उसके दुख आए, वैसे तो प्राणी मात्र की सदा सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो मित्र हो उसके दुख में हमेशा साथ देना चाहिए। बाबा भी मिले हैं, उनको सांत्वना दिए हैं। इसके बाद वसुदेव जी, अब भगवान के ही रूप हैं वसुदेव जी भी, उन्होंने कहा, ठीक है बाबा, नंद बाबा जी, आपने तो जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए थे वो कार्य आपने पूर्ण कर दिया। अब आप जाइए, आपको ज्यादा देर मथुरा में नहीं रुकना चाहिए, अब आप जाइए गोकुल को, क्योंकि इस समय ज्यादा ही उत्पात होने की आशंका बनी रहती है ब्रज में। तो वसुदेव जी जैसे ही यह वचन बोले, नंद बाबा तुरंत अपना छकड़ा और जूता उठाए चल दिए। अच्छा, मार्ग में विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जी का कहा हुआ असत्य नहीं हो सकता, वसुदेव जी असत्य भाषण नहीं करते। तो भगवान को मनाने लगे कि हे नारायण, सब कुछ कुशल रखना, ब्रज में किसी प्रकार का अनिष्ट ना होने पावे। और यहाँ पर जिस अनिष्ट की आशंका जताई थी वसुदेव जी ने, यहाँ पर वह अनिष्ट जो है तो देखने को भी मिला। एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना। ये पूतना कौन है, कैसे आई? तो कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघनंती पुरा ग्राम ब्रजादिषु। यह कंस की भेजी हुई राक्षसी है जिसका नाम है पूतना।
छोटे छोटे बालकों को बाल घातनी यहाँ पर कहा है कि छोटे छोटे बालकों को मारना इसका काम है, मार करके रक्त पान करना। शिशु चचार निघरंती पुरग्राम ब्रजादिशु। और वह बालकों को मारने के लिए ही गांव गांव और गोष्ठ गोष्ठ नगर नगर घूमा करती थी। अब यह आकाश मार्ग से राक्षसी जा रही थी और नंद बाबा के यहाँ गोकुल पर उत्सव होते देखा, तैसे ही रुक गई। उसने देखा कि ये सब प्रसन्न क्यों है, इनकी प्रसन्नता को मैं अप्रसन्नता में अभी बदलती हूँ। और तुरंत वह जो है माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। तो पूतना कौन है सज्जनों? हमारे अंदर जो बैठी बुराई है यही है पूतना। बुराई कौन सी बुराई? अगर हम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर पा रहे हैं, किसी की प्रसन्नता को नहीं सहन कर पा रहे हैं, किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या हो रही है, तो समझिए कि हमारे अंदर भी वह पूतना नाम की बुराई समाई हुई है। पूतना ने भी उत्साह को सहन ना कर सका और उसने जो है माया का रूप धारण किया है। माया का रूप धारण कैसे किया? क्योंकि जानती है कि बिना माया से काम नहीं चलेगा। और गड़बड़ी ये कर दी कि मायापति के सामने माया का रूप धारण कर लिया उस दुष्टा ने। सुंदर स्त्री ऐसे मानो कोई स्वर्ग की देवी हो। यहाँ पर ब्रजवासियों ने रोका नहीं किसी ने, उन्होंने सोचा कि साक्षात कोई देवी आई है हमारे लाला का दर्शन करवे। तो वो सीधे अंदर पहुंच गई जहां पर हमारे कन्हैया पालना में लेटे हुए थे। अच्छा, कन्हैया तो अंतर्यामी है प्रभु, जान गए कि पूतना मौसी आ गई। आने से पहले ही नेत्र बंद कर लिए कि हम उसको देखेंगे नहीं। तो किसी ने पूछा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए भाई? तो यहाँ पर कई भाव हैं संतों के। एक संत कहते हैं कि देखो भाई, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि जो पूतना है यह माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण की है। ये सुंदर है नहीं, है विकराल राक्षसी। और भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि वह मायापति हैं। भगवान के सामने माया की नहीं चलती है। भगवान ने सोचा कि ये है तो बड़ी विकराल, अब माया से इतना सुंदर बनी है, अगर मैंने देख लिया तो माया इसकी गायब और यह विकराल रूप आ जाएगा, रंग में भंग। इतना सुंदर आनंद चल रहा है, सब जो है डर के भाग जाएंगे इसको। इसलिए हमारे प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसी प्रकार दूसरे संत ने कहा कि देखो, भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किया कि प्रभु विचार करने लगे हमारे कन्हैया लाल कि मेरी प्राप्ति बिना किसी साधन के नहीं हो सकती। और इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है। छोटे छोटे बालकों को मार करके उनकी हत्या करके रक्तपान करना, ये इस प्रकार का क्रूर कर्म है इसका। तो इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में जरूर इसने कोई बड़ा साधन किया होगा। तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं मानो प्रभु कि देखूं तो पूर्व जन्म में इसने कैसा सुकृत और पुण्य संचय किया था कि आज इसको मेरा दर्शन हो रहा है। इस प्रकार कई भाव दिए हैं। उन भावों को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय भी हो चुका है और बढ़िया से आप लोग बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, उनके बाद जीवेश जोशी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, मनोज शर्मा जी हैं, और हर्षिता जी हैं, सचिन शास्त्री जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, तृष्णा जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, निकिता तिवारी जी हैं, लूबी देवी जी हैं, कृष्णा जी हैं। स्वागत है, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन जरिये बाजन जनमर्चम सान्तरछग्रह तारकम् तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्म गलसो श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितांगं पीतांबरं सांद्रपयोध सौभगम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वासवी शर्मा आप सुनाइए। वासवी शर्मा जी व्यस्त हैं। वासवी शर्मा जी के बाद जीवेश जी हैं।
जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। राधे राधे। बहुत अच्छा। और वासवी शर्मा जी हैं, तृष्णा जी हैं, तृष्णा जी व्यस्त हैं क्या? सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। संगम त्यजेत मिथुन व्रती नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिर्याणि एकश्चरणं रहसि चित्तमनन्त इषे युञ्जित तद व्रतीषु साधुषु चेत प्रसंगा। राधे राधे गुरु जी। हम्म। पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरुदेव। जी कृष्णा बोलिए। हाँ राधे राधे गुरुदेव, थोड़ा शोर था ना इसीलिए हम नहीं बोल पाए। इधर थोड़ा अच्छा शोर था गुरुदेव। अच्छा अच्छा। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापते, भ्राता मरोत्पतेर्मूर्ति, माता साक्षात् चिते स्तनुः, पुरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि श्वानयोमी समश्नुतेः। दितिर्द्राक्षायणी छत्तरमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यायां यश्च यार्दितः, चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है। तृष्णा जी। राधे राधे। राधे राधे। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। बहुत राधे अच्छा। राधे। पंडित सचिन शास्त्री जी, वासवी राधे शर्मा राधे जी, गुरुजी प्रणाम। सुनाइए। आनंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भशंभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। राधे राधे गुरुजी। वासवी शर्मा जी। गुरु जी आदर प्रणाम। हम्म। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगं विरितोषि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्द स्वरूप सर्वबुद्धिदृक् नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव तत्सोनास इंस्टामे विंध्याचल निवासिनी। जी गुरु जी। हाँ देखिए, वासवी शर्मा के जैसे श्लोक सुनाया करिए आंख बंद करके और वीडियो चालू करके। नियम यही है। आप लोग बढ़िया पुस्तक से देख के सुना देते हैं, कई लोग सोचते हैं कि बढ़िया सुना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तैयारी कमजोर हो रही है आपकी, है ना? तो याद किए, एक श्लोक तो याद किया करिए कि आंख बंद करके सुनाए, है ना? मनोज वसु जी हमारे सुनाएंगे। अहो दानवसिद्धोऽसि यस्य ते मतिरिदृशी, भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और निरंजन कुमार जी हैं, संजय तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तमद्भूतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सन्द्रपयोधशोभगम् विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्द
स्वरूप सर्वबुद्धि दृक। राधे राधे गुरु जी। संजय तिवारी जी।